दोस्तों, अभी आजकल एक चर्चा का विषय है जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे। उनका अभी ये स्टेटमेंट आया कि उन्होंने बोला कि जब किसान आंदोलन में 2 साल पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट ने उन पे दबाव डाला कि वो जो है इसके ऊपर कोई भी जो पत्रकार अपना न्यूज दे रहे हैं या कोई भी इस किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है या लेख लिख रहा है या वीडियो बना रहा है, उसको प्लेटफॉर्म ना दें, नहीं तो ट्विटर को इंडिया में बैन किया जाएगा। उनके कहने का मतलब यह है कि उनको धमकाने का प्रयास किया गया और ऐसे सारे जो करीब करीब 12 से लोगों का बता रहे हैं कि उनको उनके अकाउंट को बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला और धमकाया। अब ये जो स्टेटमेंट आया, अभी क्यों आया? अब जो मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को यूएस जा रहे हैं और जब ही ये यूएस का जाने का उनका प्रोग्राम हुआ, उसके 1 महीना पहले राहुल गांधी यूएस गए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर कि राहुल गांधी जब यूएस गए तो उसमें ये भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी जो है यूएस के जो कांग्रेस है, मतलब वहां पे मतलब व्हाइट हाउस भी उनका जाना हुआ है और ये बहुत ही सीक्रेट मीटिंग रखा गया। अब आपको ये लगेगा कि आखिर ये क्या कारण है कि राहुल गांधी के जाने के बाद या जब भी राहुल गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाने होते हैं उसके 1 महीना पहले या 2 महीना पहले वो बाहर जाते हैं और आप तब से देखिए एक सिलसिलेवार घटनाएं घटने लगती है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण मैं जो समझ पा रहा हूं कि देखिए, कोई अमेरिका ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो वो इतनी समस्याओं से घिरा रहे कि बार्गेनिंग नहीं कर सके। तो ये समस्याएं तभी उठती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये कि अगर जैक डॉर्सी को ये बातें बोलनी थी तो 2 साल पहले बोलते, अभी बोलने की क्या जरूरत है? अभी बोलने से उनका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा रहे हैं, उस समय जो एक हाइप हो रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण बन रहा है, उसको कैसे निगेटिव में बदला जाए, इसलिए ये मुद्दा आया। और जैसे आया, आप सोचिए कि जितने भी लेफ्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, इवन कांग्रेस भी आजकल कांग्रेस के ऊपर लेफ्ट आइडियोलॉजी जो चलाने वाले हैं उनका वर्चस्व ज्यादा है, वो लोग इसको ट्वीट करना शुरू कर दिए कि जैसे वो लोग वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आए और हम लोग इसको ट्वीट करके और इसको स्प्रेड करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि अभी विदेश उनका विभाग जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उसमें एक लेडी, उन्होंने एक सवाल पूछा, पत्रकार जो है, कि भारत में तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है और आप लोग उसके बारे में आप लोग को क्या सोचना है? तब वहां के विदेश विभाग ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि मैं ऐसा नहीं, हमारा बहुत संबंध है, हमारे काफी डील हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस लेडी ने दोबारा रिपीट किया। अंत में उनको बोलना पड़ा कि भारत एक बहुत ही स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, कंट्री है, और अगर किसी को इस पे अगर जानना है तो दिल्ली में जाकर देखें। अब यही चीज जो है, आप देखिए चारों तरफ पहले ये चल रहा था, अब ये चलने लगा कि जैक डॉर्सी ने क्या बोला कि लोकतंत्र खत्म। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर थे तभी, उनके अकाउंट को बैन कर दिया।
संबित पात्रा के अकाउंट के साथ क्या हुआ? अगर इतना ही मानते कि सरकार का दबाव आ रहा है, तो उस समय आप सोचिए आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को बैन करना कितना बड़ा बात है। बाद में उसको इधर उधर से घुमा के अलग अलग स्टेटमेंट दिए, वो अलग बात है। संबित पात्रा मतलब नेशनल स्पोक्सपर्सन है गवर्नमेंट के, मतलब बीजेपी के। उनके अकाउंट के साथ क्या हुआ? अगर इतना ही दबाव होता तो। अब देखिए कि जो जैक डोर्सी है, उनका हिस्ट्री तो आप जितने लोग हैं वो जानते हैं कि वो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में माना भी कि वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। और ये एजेंडा, आप जाएंगे ट्विटर पे, कितने ऐसे लोग मिलेंगे, सैकड़ों, हजारों, जो राइट विंग के अगर ट्वीट होता है, इवन फेसबुक पे उनको बैन कर दिया जाता है, या कीवर्ड है वो चलता नहीं है। आप देखिए अभी 2020 की बात है कि जो बाइडेन के जो लड़के हैं, वो चूंकि ऐसे लोग जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं वो ट्रम्प को लाइक नहीं करते थे। उस समय लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसा लग रहा था इंडिया में चुनाव हो रहा है जो बाइडेन का, या अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव इंडिया में हो रहा है। जितने भी लेफ्टिस्ट लोग थे उस समय जो बाइडेन के सपोर्ट कर रहे थे। उस समय की बात है कि उनके लड़के जो हंटर बिदेन है, उनका एक ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल लैपटॉप से वीडियो मिला कहीं, जिसको जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन्होंने उस चीज को दबाया जो अब निकल के बाहर आ रहा है। वो लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो पूछा गया उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों दबाए, तो उन्होंने बोला कि चूंकि हैक करके उसको निकाला गया था, तो हम हैक जो करके अगर कोई भी न्यूज को निकालते तो हमको प्लेटफॉर्म नहीं देते। लेकिन वहीं पे जब जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके जो अकाउंट से आईटी जो उनका रिपोर्ट था उनका बिजनेस का, उसका अगर पेपर हैक करके किसी ने निकाला तो उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। तो आप जब भी ट्विटर पे जाएंगे, इवन यूट्यूब, कोई भी, तो आप देखेंगे कि जो भी लेफ्टिस्ट लोगों का जो ट्वीट है उसको रीच ज़्यादा मिलता है। आप कोई राइट विंग वीडियो बना दीजिए, आपके रीच खत्म हो जाएंगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब हो, आपके जो व्यू गिर जाएंगे, रीच गिर जाएंगे। कभी कभी लिमिटेड भी आ जाता है कि आपको उस पर कोई डॉलर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनको ये लोग जो राइट विंग विचारधारा के उनको दबा देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा हो तो उसको प्रमोट करते हैं। आप कितने लोगों का, मैं तो नाम बताने आऊं तो कितने लोगों का नाम बता दूंगा, ये कितने लोगों का तो यूट्यूब ने बंद कर दिया वो चैनल, उनको दूसरा चैनल चलाना पड़ा। ट्विटर के कितने अकाउंट बैन हो गए। लेकिन आप वही देखिए, वो बोलते हैं कि फेक न्यूज चला रहे हैं इसलिए बंद कर दिया। आप जाइए कितने फेक, अभी राहुल गांधी का ही ट्वीट था कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आखिर माफी मांगा ना उन्होंने, तो वो तो फेक ही न्यूज हो गया ना। ऐसे कितने फेक न्यूज आपको मिल जाएंगे जो ट्विटर पे चल रहे हैं। आप एक देखिए कि वहां पे एक ट्विटर के ही जो नाम है आपको बता रहा हूं, विजय गद्दे लेडी है, उन्होंने चलाया था पैट्रियार्की करके एक नैरेटिव चलाया था उन्होंने। बाद में उन्होंने उसके लिए अपने लिए चलाया था, और बाद में उन्होंने उसके लिए बोला भी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा, और उसको रिट्वीट किसने किया? जैक डोर्सी ने भी किया, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगा। ऐसे लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोग फेक न्यूज चला रहे हैं। जो सीईओ है खुद ऐसे फेक न्यूज को रिट्वीट कर रहा है। आप सोचिए इस बात को। अभी एक ट्विटर का एक मतलब इंजीनियर है, उसने सीरू मुरुगन करके, उसका इंटरव्यू आया। उसने बोला कि वहां पे ट्विटर के जो ऑफिस है उसमें कितना भेदभाव होता है, कितना दबाव होता है कि आप ऐसे न्यूज नहीं चला सकते, ऐसे ट्वीट को नहीं आप रीच दे सकते, ऐसे ट्वीट को ब्लॉक करना है, कैसे उसको साइडलाइन करना है, इतना दबाव होता है। वो ट्विटर का जो एम्प्लॉई है वो बोल रहा है।
उसका इंटरव्यू आप जाएंगे गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो ये जो एजेंडा जो चल रहा है वो देश में ऐसे ही चल रहा है। अभी आप जा रहे हैं तो जो ये राहुल गांधी गए, तरह तरह की विदेश में बातें बोल कर आए, किससे मिलने जाते हैं अभी तो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इसमें जरूर एक बात बोलूंगा, भारत की जो मोदी गवर्नमेंट है कई बार सोती रहती है। अब हमें तो ऐसे लगता है अगर अंदर से वो कुछ कर रहे हो तो हमें तो पता नहीं, जब सारा चीज लुट जाता है ना तो उसके बाद जगते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सिक्योरिटी वाला बिल्डिंग के बाहर सो रहा है और उसकी नींद तब खुलती है जब कोई चोरी करके चला जाता है, तब उसके बाद वो जो बोलते हैं ना सांप चला गया लकीर पीट रहे, वैसा। तो भारत का जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक्शन है ऐसा ही बता रहा है कि इनको अगर पहले इस पे नकेल कसते ऐसे लोगों के ऊपर तो शायद इस तरह के जो आज प्लेटफॉर्म पे वो लोग हावी होते जा रहे हैं शायद वो नहीं होते। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ।